डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अयोध्या के राम मंदिर के शिखर पर ध्वजा फहराने की तैयारियां पूरी। 25 नवंबर को पीएम मोदी बटन दबाकर ध्वजा को फहराएंगे। उनके साथ मोहन भागवत भी रहेंगे मौजूद। कानपुर में डॉक्टर शाहीन से जुड़ी थी 19 महिलाएं। धार्मिक कट्टरता और ब्रेन वॉश कर इन सभी को जोड़ा। स्लीपर सेल होने का शक। बिलासपुर में 20 नवंबर को प्लेसमेंट कैंप। 4 निजी कंपनी करेंगी उम्मीदवारों का चयन। 293 पदों पर होगी भर्ती। रायपुर की लेडी डॉन ने छात्राओं और उसके भाई को पीटा। फ्लैट में बंधक बनाकर अश्लीलता की। 1.5 लाख कैश और मोबाइल लूटे। 18 बार जेल जा चुकी। दुर्ग में बढ़ते अपराध के बाद एक्शन में पुलिस। रात भर वारंटियों की तलाश में कॉम्बिंग गश्त। 78 वारंटियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में ऑनलाइन रजिस्ट्री व्यवस्था पिछले 2 सप्ताह से ठप पड़ी हुई है। जिला रजिस्ट्री कार्यालय में सरकारी इंटरनेट के पूरी तरह बंद होने से रजिस्ट्री की पूरी डिजिटल प्रक्रिया रुक गई है। ऑनलाइन सिस्टम में हर चरण पर ओटीपी और डिजिटल वेरिफिकेशन आवश्यक है, लेकिन इंटरनेट नहीं चलने से कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही। दूर दराज से आने वाले लोगों को बार बार लौटना पड़ रहा है, जिससे भारी परेशानियां और आक्रोश बढ़ रहा है। तकनीकी खामी दूर न होने से जमीन संबंधी सभी काम अटक गए हैं और लोग समाधान की मांग कर रहे हैं। आज की डेट में भी ये नेट बंद है, जैसे शुरू होगा चालू हो जाएगा कार्य। सर नेट कहाँ से बंद होता है और इसके पीछे क्या प्रक्रिया है? यहाँ कनेक्शन संभवतः जिला पंचायत से यहाँ से लिया गया है, तो उसके बारे में जानकारी वही दे पाएंगे कि कहाँ से कनेक्शन हो। इसलिए आज कोरबा और कटघोरा वनमंडलों में हाथियों की बढ़ती हलचल ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। दोनों क्षेत्रों में 100 से ज्यादा हाथी सक्रिय है, जिनमें कोरबा में 61 और कटघोरा में 54 हाथियों का दल घूम रहा है। फसल कटाई के बीच किसानों की फसलें लगातार नुकसान का शिकार हो रही है। वहीं अब तक करीब 60 एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। कई घरों को भी हाथियों ने क्षति पहुंचाई है। कटघोरा के पचरा गांव के पास 54 हाथियों का दल डेरा डाले हुए है, जिससे ग्रामीण दहशत में हैं। वहीं वन विभाग समझाइश दे रहा है, लेकिन हाथियों को सुरक्षित तरीके से खदेड़ने में सफल नहीं हो पा रहा है। रामलाल हाथी के अभी काय स्थिति भैया, कतेक परेशान हवा आप? इति तो हमन बहुत परेशान हन जी। हाथी मन ला बहुत परेशान करत हमें। हम खेती बाड़ी ला कहा फसल नुकसान होवल धान ला, अब बोला तो भगा के बहुत प्रयास करत हन। और वन विभाग के अधिकारी मन भी रहते, साथ में मिलजुल के भगाथन। अब बड़े बड़े हाथी ला किसे कर भाई हमन नहीं रात भर सो नहीं पावा? हाँ, रात भर उस निंदा कर देते हैं। होती होती हाथ होत कहाई में हाथी के बहुत परेशान करत थे कि धान पान ला खाते या करत थे। और कहे के मतलब कि रात भर परेशान रहते हैं और फरिश्ता मन जाबे नहीं करें डर में। ये बात है, तहाँ कुछ नहीं। अब का कभी खाते जितका खाते इतका खाते उड़क जानवर कौन कुदाए नहीं, कौन कुदाएगा उड़क जानवर। ऐसे हाथी हवे कौन क्षेत्र में? कोदवारी जंगल और का कहें भड़गुड़ और इतके महा में हाथी। कितना हम लोगों के द्वारा जो है ये प्रयास किया जाता है कि लोगों को मुआवजा जो भी उनका बनता है हाथी के क्षति के द्वारा, वो उनको 30 to 45 डेज़ के अंदर जो है वो उनके खाते में चला जाए। और लोगों को यह भी समझाइश दिया जाता है कि जब भी ऐसा कोई घटना होती है जिसमें हाथियों के द्वारा जो उनको फसल को नुकसान किया गया है, तो उसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दे। हमारा क्षेत्रीय अमला जो है वहाँ पर जाकर मुआवजा प्रकरण बनाता है और लोगों को बताता भी है।
कि हाथी से बस दूरी बना के रखें। कोरिया जिले के बैकुंठपुर स्थित जिला अस्पताल के पीछे डीआरडीओ द्वारा 2021 में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट पिछले 2 साल से बंद पड़ा है। लंबे समय से निष्क्रिय प्लांट में अब चोरी की घटनाएं भी शुरू हो गई हैं। 11 नवंबर को चोर प्लांट की मशीनों से कीमती कॉपर वायर निकाल कर ले गए। मामले में सिविल सर्जन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और जांच जारी है। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही पर अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि प्लांट बंद होने से अब भी ऑक्सीजन सिलेंडरों को बाहर भरवाने की मजबूरी बनी हुई है। अगर प्लांट समय पर शुरू किया जाता तो ऐसी स्थिति और चोरी की घटनाएं टाली जा सकती थी। की बात है, शायद ये हम लोगों ने इसकी सूचना संबंधित पुलिस थाने में दे दी है। ये हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट में जो कॉपर के वायर लगे होते हैं, पाइपलाइन जो होती है, उसकी किसी ने अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली है। इसकी शिकायत हमने वहाँ दे दी जी। इस संदर्भ में बोलना चाहूँगा कि जो इसमें जो कार्यरत कर्मचारी है, वो हमारी जितने भी ऑक्सीजन सप्लाई होती है पूरे अस्पताल में तीनों दिन लगता है, उसकी सप्लाई को देखता है। की बात है, शायद ये अगली खबर दुर्ग से है, जहां खेल उपलब्धि सूरत के पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में आयोजित सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग की कूडो चैंपियनशिप में प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ ने तीनों टूर्नामेंट मिलाकर 44 स्वर्ण, 35 रजत और 55 कांस्य सहित कुल 134 मेडल जीते, जिनमें 87 खिलाड़ी दुर्ग जिले से थे। राज्य कूडो संघ के अध्यक्ष राजा कौशल ने बताया कि पिछले 4 वर्षों में खिलाड़ियों ने कुल 355 पदक जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया है। भूपत साहू और मनीष कुमार साहू का चयन कस्टम विभाग कोलकाता में स्पोर्ट्स कोटा से होना भी राज्य के लिए गौरव की बात है। कूडो एसोसिएशन ने सभी खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। 23 से 31 अक्टूबर तक गुजरात के सूरत में पंडित दीनदयाल इंडोर स्टेडियम में 17वीं कूडो इंटरनेशनल टूर्नामेंट, 16वीं कूडो नेशनल टूर्नामेंट एवं 6 फेडरेशन कप टूर्नामेंट आयोजित थी, जिसमें छत्तीसगढ़ के 111 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इन तीनों टूर्नामेंट में 111 खिलाड़ियों ने हिस्सा लेते हुए 134 मेडल जीतकर पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ अपने जिले का एवं अपने माता पिता का नाम रोशन किया। आज हमारा सिलेक्शन कोलकाता कस्टम में हुआ है। मैं इसका पूरा श्रेय मेरे कोच राजा कौशल सर, नीलिमा मैम और हमारा जो कूडो इंडिया फेडरेशन है, हंसी मेहुल वोरा सर, विस्पी खिलाड़ी सर, जासमीन सर, कूडो इंडिया की प्रेसिडेंट मेघा वोरा मैम, सेक्रेटरी खड़ारी फरजाना मैम, ज्योति मकवाना मैम और सभी कूडो के जो हमारे मेंबर्स हैं, मैं उनको धन्यवाद करता हूं कि आज उनकी मेहनत और मेरे कोच की मेहनत की वजह से हमें आज ये मुकाम मिला है। आज कूडो हर एक जगह ग्रो कर रहा है। बस्तर जैसे क्षेत्र में भी हमारे कूडो के बड़े बड़े टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। हमारे यहाँ बच्चे पूरे प्रदेश से खेलते हुए जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे 4-4 साल के बच्चे गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं। तो सिर्फ ये हमारे कोच की मेहनत और हमारे पीछे जो बच्चे, हमें पेरेंट्स जो हमको साथ दे रहे हैं और अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, ये उनकी मेहनत है। मैम, मेरा अनुभव बहुत अच्छा था। जापान गया था, इंडिया टीम से सेलेक्ट किया गया था। मैं पूरा श्रेय राजा सर को दूंगा और नीलिमा मैम को दूंगा, जिन्होंने मुझे इतना दूर मेहनत करके पहुंचाया और मैं नेक्स्ट टाइम गोल्ड मेडल के आस में जाऊंगा। इस खेल से जब से जुड़ा मैं अक्षय कुमार सर, जो कि इनके चेयरमैन हैं, बॉलीवुड एक्टर हंसी मेहुल वोरा सर, विस्पी सर, जैस्मिन सर, इन सभी का आशीर्वाद हमारा कूडो छत्तीसगढ़ पे सदा है और उनकी मेहनत है, हमारे राजा कौशल सर की मेहनत है, जिसके मार्गदर्शन में हमने आज कोलकाता कस्टम विभाग में सिलेक्शन हुए हैं। बेमेतरा में सेवा सहकारी समिति सरदा के प्राधिकृत अध्यक्ष लखनलाल साहू को पद से हटाए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। बर्खास्तगी से नाराज भाजपा जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता और अन्य समिति अध्यक्ष उपपंजीयक सहकारिता के कार्यालय पहुंच गए, जहां उपपंजीयक अनुरंजन सिंह अनुपस्थित मिले। इससे गुस्साए कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में जमकर विरोध किया।
भाजपा जनता युवा मोर्चा नेता योगेश वर्मा का आरोप है कि किसी अध्यक्ष को बिना किसी कारण बताए हटाया गया, जो नियमों के खिलाफ है। वहीं लखनलाल साहू ने भी कहा कि उन्हें मनमाने तरीके से पद से हटाया गया है और उप पंजीयक ने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। मैं सरदार सोसाइटी का अध्यक्ष हूं और मेरे को उप पंजीयक के द्वारा बिना कारण की संडे रविवार को 5 बजे व्हाट्सएप से नोटिस दिया गया, आपको पद से निकाला गया करके। यही मैं जानना चाहता हूं कि मेरा क्या कारण है हटाने का। और मेरे सभी कार्यकर्ता बीजेपी के सब और मेरे जितना भी अध्यक्ष है सभी 30 अध्यक्ष सभी मिलके आए हैं। हम उनको जानना चाहते हैं कि कारण क्या है। यहाँ अनुरंजन सिंह जो उप पंजीयक है उसके माध्यम से नोटिस जारी किया जाता है कि आप तत्काल प्रभाव से हटाए गए। तो हम सभी कार्यकर्ताओं का ये मंशा है, ये जानने आए थे कि किस रीजन से आपने उनको हटाया। ये हमारे सीधा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ये सम्मान में घात किया गया है। और मैं तो इनको पूछना चाहता हूं अधिकारियों को कि शासन से मनोनीत अध्यक्ष को आप किस बेस पे हटाया हो। नोटिस में कारण नहीं बताया गया है और उनके ऑफिस पे जाने के बाद उनसे बात करने पर, उनके जो वहां अधिकारी बैठे हैं, उनके जो कर्मचारी बैठे हैं, बात कराओ बोलने पर उनके द्वारा कहा जाता है कि मैं बात नहीं करूंगा, जो करना करने दो, धरना देने दो, ज्ञापन सौंपने हैं। हम ज्ञापन सौंपने नहीं है, हम पूरे मर्यादित तरीके से उनसे हम उनका विचार जानने आए थे। मैं सरदार सोसाइटी का इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।